हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सीनो इंडिया वार के बारे में, इंडिया चाइना वार के बारे में, जो कि 1962 में लड़ी गई और मेजर शैतान सिंह का इसमें क्या योगदान रहा बैटल ऑफ रिजांगला में। उस समय 1961 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कोल को एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर दिया था। तो आसार साफ थे कि युद्ध तो होना ही था। युद्ध अक्साई चीन के इलाके में होना था, क्योंकि उस समय भारत इसको अपना हिस्सा मानता था कश्मीर का, और चाइना इसको अपना सिंजियांग का हिस्सा मानता था। उस समय उस लड़ाई के दौरान मेजर शैतान सिंह की पोस्टिंग रेजांगला में थी और उन्होंने 120 सोल्जर्स ने कैसे 1000 सैनिकों का सामना किया, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वार के दौरान 3 परमवीर चक्र मिले, मेजर शैतान सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह और मेजर धन सिंह थापा, जो कि परमवीर चक्र अवार्डी थे। इस वार के दौरान जब वॉर खत्म हो गई थी तो यह भी अनोखी कहानी है कि मेजर शैतान सिंह की बॉडी कैसे मिली। एक चरवाहा पहाड़ी की तरफ भेड़ों को चराने जा रहा था, तभी उसने देखा कि कई बॉडीज पड़ी हुई हैं। तभी उसने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया, तो हेडक्वार्टर ने 13 कुमाऊं के सैनिक भेजे। तभी पता चला कि यह मेजर शैतान सिंह और उसकी कंपनी चार्ली कंपनी सी कंपनी की बॉडीज हैं। तो शैतान सिंह की बॉडी तान के जोधपुर में पहुंचा दी गई और उन और सोल्जर्स की बॉडी वहीं जला दी गई ऑन द स्पॉट। तो अब आते हैं इस वॉर के दौरान टोटल 113 कैजुअलिटीज हुई, जिसमें कि 5 पीओडब्ल्यूज थे प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसमें 2 हरियाणा से थे और एक ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द कस्टडी मर गया था। जो 2 हरियाणा के पीओडब्ल्यूज थे उनको सेना मेडल मिला और पूरी रेजिमेंट को बैटल ऑनर ऑफ रिजांगला और थिएटर कमांड ऑफ लद्दाख का दर्जा दिया गया। तो अब आते हैं बैटल ऑफ रिजांगला में 1962 वॉर से पहले क्या हालात थे। उस समय 13 कुमाऊं को बैटल ऑफ रिजांगला वाली जगह रिजांगला पर अपनी पोस्ट बनानी थी। उस समय उनको चुसुल तक का एरिया दे दिया गया था और सी कंपनी चार्ली कंपनी को रिजांगला का एरिया दे दिया गया था। चुसुल सेक्टर रिजांगला के ऊपर तक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर पोस्ट बनानी थी। 20 अक्टूबर को उनकी रेजिमेंट ले पहुंची और 10 दिन बाद वह चुसुल के लिए निकल पड़े। वहाँ का तापमान इतना था 16,420 फीट की ऊंचाई पर हड्डियां जमा देने वाला था। उसी बीच बटालियन हेडक्वार्टर 10 किलोमीटर दूर था। मेजर शैतान सिंह व उसकी कंपनी के 124 जवान उस पास को चढ़ने में उनको 3 घंटे का समय लगता था। उनके पास ना ही प्रॉपर विंटर क्लोथ्स थे, ना ही शूज थे, इसलिए उनको कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ता था। इसी बीच नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल सिंह दैया, जो कि सोनीपत के थे, वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट भागते रहते थे सिपाहियों की रक्षा करने के लिए। और रेजांगला की ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज यह थी कि वहाँ तक आर्टिलरी सपोर्ट बहुत मुश्किल तक पहुँच पाता था और उनके पास भी 303 अंग्रेजी स्टाइल वर्ल्ड वार 2 की राइफल्स थी, जो कि चाइनीज पिस्टल्स के मुकाबले, राइफल्स के मुकाबले बहुत घातक साबित नहीं हो पा रही थी। तो अब आते हैं बैटल ऑफ रिजांगला। 18 नवंबर 1962 1962 में उस रात क्या हुआ, जो कि बहुत खौफनाक था। 3:30 AM 3:30 के आसपास चाइनीज ने हमारे सैनिकों पर LMG फायर किया। तो मेजर शैतान सिंह की प्लेटून पर वो फायर नहीं हुआ था। तो मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र को, अपने ऑपरेटर को बोला कि क्या हुआ। तभी उसने रिपोर्ट किया कि 8 प्लेटून पर LMG फायर हो रहा है। तभी शैतान सिंह ने और 7 प्लेटून ने इकट्ठा फायर किया और चाइनीज भाग गए। तभी 4:30 AM के बाद 1 घंटे बाद चाइनीज फिर आए। 800 सोल्जर्स रिज की तरफ से आ रहे थे। तभी ऑपरेटर ने मेजर शैतान सिंह को बताया। परंतु मेन बात यह थी कि चाइनीज सोल्जर्स ने अपना प्लान उस समय बदल लिया था। पहले वह एक प्लेटून पर हमला कर रहे थे, तब उन्होंने सभी सोल्जर्स ने, चाइनीज सोल्जर्स ने इकट्ठा 7 और 8 प्लेटून पर इकट्ठा हमला किया, जो कि बहुत घातक था। 15 मिनट तक यह हमला चला, जो कि इतना घातक था कि रामचंद्र सिंह बताते हैं कि हम एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुन पा रहे थे। उनका एक जवान बीच में जख्मी हो गया था। तभी रामचंद्र सिंह जाते हैं और जवान को पीठ पर लाते हैं। तभी वह चाइनीज की पोजीशन में आ गए थे और तभी मेजर शैतान सिंह उनको ऑर्डर देते हैं, वापस आ जाओ, अपनी जान बचाओ, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे।
यह बात सुनकर रामचंद्र सिंह वापस आते हैं और आखिरी सांस तक लड़ते हैं। सुबह के 8:15 AM तब भी बर्फ पड़ रही थी। कुछ सर्वाइवर्स जो वहां पर बच गए थे सैनिक, वो वापस हेडक्वार्टर में आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है। इसका मतलब यह था कि निहाल सिंह भी बच गए थे एनिमीज सोल्जर्स से, और कुछ सोल्जर्स कस्टडी में थे। उनमें से निहाल सिंह थे जो कि बच गए थे। उनका एक दोस्त उनको कहता भी है मुझे भी ले चल भाई, पर निहाल सिंह के हाथ में पहले इंजरी थी। तो अकॉर्डिंग टू निहाल 1310 सोल्जर्स मारे गए उस बीच, जिसमें कि 120 सोल्जर्स 8 प्लेटून के थे। तो उनकी बाद में शेपर्ड्स से बॉडी मिलती है, जैसे कि मैंने बता दिया था, युद्ध के 3 महीने बाद, और वो जोधपुर पहुंचा दी जाती है। जो मेजर शैतान सिंह थे उनका जन्म 1 दिसंबर 1924 एट बंसर विलेज इन जोधपुर राजस्थान में हुआ, जो कि एक भाटी क्लैन है राजस्थान के जोधपुर में। तो उनकी ब्रेवरी के सलूट के लिए वहां पर रेजांगला मेमोरियल बनाया गया। लॉर्ड थॉमस मैक्यूले की वहां पर एक फेमस लाइन लिखी हुई है, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his father and the temple of his gods। इसी के साथ जय हिंद। उम्मीद आपको इस वीडियो में बहुत नॉलेज मिली होगी। सल्यूट टू आवर दीज काइंड्स ऑफ सोल्जर्स लाइक मेजर शैतान सिंह। जय हिंद, जय भारत।